हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि आखिर जो नया सिलेबस जारी किया गया है एमपी सिविल जज का, इसमें कौन कौन से नए पेपर को ऐड किया गया है। इसके साथ साथ हम आज इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि प्री में क्या होगा सिलेबस, मेंस में क्या सिलेबस होगा, कितने मार्क्स का प्री होगा, मेंस कितने मार्क्स का होगा और इंटरव्यू कितने मार्क्स का होगा। ये सभी चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप यदि किसी भी स्टेट की जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं और क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे बताए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप है हमारा शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप यदि एमपी जुडिशरी की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एमपी जुडिशरी की क्लास मैं जल्द ही स्टार्ट कर रहा हूं, तो आप मुझे कॉल करके उसके बारे में जान सकते हैं। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपका विज्ञापन है, पूरा नोटिफिकेशन आया था। आपको पता होगा कल की डेट में एमपी सिविल जज का ये नोटिफिकेशन आउट हो गया था। मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। यदि आपको वो वीडियो चाहिए तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा या यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, वहां ये वीडियो आपको मिल जाएगी। तो चलिए आइए बात करते हैं एमपी जुडिशरी के सिलेबस के बारे में। आपको देखिए पता है कि एमपी जुडिशरी का जो एग्जाम है वो 3 स्टेज में होगा, 3 चरणों में होगा। प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा। ठीक है, ये देखिए आपको दिया गया है यहां पर, ये चीज यहां पर दी गई है। ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू, 3 स्टेज से आपको गुजरना है। तो यहां हम लोग एक एक करके बात करेंगे कि आखिर प्री में क्या है, मेंस में क्या है, इंटरव्यू क्या है। चलिए ये देखते हैं। देखिए, ये आपका प्री का यहां से स्टार्ट हो जाता है। ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम ये पूरा दिया गया है। इसमें आपको मैं ये बता दूं कि ये टोटल आपको 15 पेपर पढ़ने हैं, लेकिन इससे पहले जब आप एग्जाम देते थे तो आपको कितने पेपर पढ़ने होते थे? 12 पेपर पढ़ने होते थे। ठीक है, 12। अब चूंकि नए 3 पेपर आपको ऐड कर दिए गए हैं, अब कितने पढ़ने हैं? अब पढ़ने हैं आपको 15 पेपर पढ़ने हैं। ठीक है, अब 3 पेपर कौन से ऐड किए गए हैं ये भी हम बता देते हैं आपको। देखिए, 3 पेपर में कौन कौन सा है, सबसे पहले आप ये जानिए। ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, इसको पढ़ना है। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015, इसको पढ़ना है। ये क्या है? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जेजे एक्ट है। ठीक है, 15 आपका लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, पॉक्सो एक्ट है, ये इसको पढ़ना है। तो यही 3 पेपर आपके नए इसमें ऐड किए गए हैं। बाकी जो था वैसे ही चला आ रहा है। ठीक है, देखिए ये जो 15 एक्ट मैं बता रहा हूं ये लॉ में बता रहा हूं। ठीक है, लास्ट में आप देखेंगे ये अलग चीज है, अभी मैं बात करूंगा उस पर भी। तो फर्स्ट उठाते हैं, भारत का संविधान पढ़ना है। 5 क्वेश्चन होंगे, 5 नंबर के होंगे। सीपीसी पढ़ना है, 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के होंगे। अब ध्यान दीजिएगा सीपीसी का वेटेज कितना है। टीपीए पढ़ना है, 7 क्वेश्चन 7 नंबर के होंगे। कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है, 8 क्वेश्चन 8 नंबर के। एसआरए पढ़ना है, 6 क्वेश्चन 6 नंबर के। लिमिटेशन एक्ट पढ़ना है, 4 क्वेश्चन 4 नंबर के। एमपी स्थान नियंत्रण अधिनियम पढ़ना है, 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता पढ़ना है, 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। एविडेंस पढ़ना है, 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। आईपीसी पढ़ना है, 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। सीआरपीसी पढ़ना है, 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। पराक्रम लिखित अधिनियम, जिसे हम एनआई एक्ट कहते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कहते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन पढ़ना है, 5 नंबर की। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, यहां से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 नंबर के। किशोर न्याय, यहां से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 नंबर के। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 नंबर के। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। अब देखिए, सामान्य ज्ञान पढ़ना है, 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। कंप्यूटर ज्ञान पढ़ना है, 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। इंग्लिश आपको आनी चाहिए, 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। टोटल आपके क्वेश्चन की संख्या क्या होगी?
ये देखिए यहां कुल प्रश्न दिए गए हैं, यहां अंक बताया गया है कि उस प्रश्नों का अंक कितना मिलेगा आपको। यहां अब टोटल हम लोग देख लेते हैं, तो ये 150 आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, यहां आप क्वेश्चन कर लीजिए, 150 पूरा क्वेश्चन पूछा जाएगा और 150 आपका ये नंबर होगा। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन आपका एक नंबर का होगा। क्लियर। अब जो मैंने बात किया आपसे, आपको लग रहा होगा ये तो 18 पेपर है, हमने 15 पेपर बात किया। तो देखिए मैं लॉ की बात कर रहा हूं, ये 3 अभी आप छोड़ दीजिए, यहां 3 से मतलब नहीं हमें, ये जैसे का तैसा है। ये जो 15 आपके लॉ के पेपर हैं, ये पहले 12 हुआ करते थे, ये 3 आपके जोड़ दिए गए हैं नए, इस वजह से अब 12 और 3 क्या हो गए, अब ये 15 हो गए। ठीक है, इसलिए मैंने यहां पर 15 पेपर का जिक्र किया है। अब आप ध्यान रखिएगा, ये जो नंबर का क्राइटेरिया है आपका सीपीसी, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहां सीपीसी से पूछे जाएंगे, तो आपको ध्यान कहां देना है, सीपीसी पे ज्यादा फोकस करना होगा। ठीक है, आप ये देख रहे हैं सीपीसी से कितने हैं, 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स के आएंगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सीपीसी से। इसके बाद आप कहां आएंगे, आप एविडेंस तैयार करेंगे, 15 क्वेश्चन है 15 मार्क्स के, भारतीय दंड संहिता आईपीसी तैयार करेंगे 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, सीआरपीसी तैयार करेंगे 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स से। ठीक है, तो ये सब पे भी आप फोकस करेंगे अपना, सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस। ठीक है, ये सब अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और ये जो 3 एक्ट आपके आए हैं, यहां भी आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहां ये नया जुड़ा है, यहां से क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। ठीक है, और रही बात यहां 3 पेपर, यहां पे भी आप ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। 10 क्वेश्चन इंग्लिश है, कंप्यूटर है और सामान्य ज्ञान से 10-10 क्वेश्चन यहां से पूछे जा रहे हैं, तो यहां पे भी आप फोकस करेंगे। ठीक है, तो ये हुई बात आपके प्री की। अब देखिए इसमें यह कहा गया, देखिए यहां पे लिखा गया है टोटल आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 150 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पेपर कितने समय का होगा, 2 घंटे का आपका पेपर होगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। कितने भाषाओं में, हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपसे पेपर पूछा जाएगा। ठीक है, दोनों भाषाओं में, ये ध्यान रखिएगा, हिंदी भी रहेगी और अंग्रेजी भी रहेगी। ठीक है, अच्छा ये भी ध्यान दीजिएगा, ये जो पेपर पूछा जाएगा, जो आपको गोला करना होगा, वो ओमार शीट पे नहीं कि पेन से करना होगा, क्योंकि ये आपको ऑनलाइन देना होगा, कंप्यूटर पे बैठ के देना होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए लिखा गया यहां पर, अभ्यर्थी को स्क्रीन पर एक प्रश्न और उसके 4 संभावित विकल्प दिखेंगे। ठीक है, अभ्यर्थी इन चारों में से किसी एक सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनकर अपना सही उत्तर सुरक्षित या सेव कर सकता है। सुरक्षित करने के बाद अभ्यर्थी उत्तर परिवर्तित कर सकता है, परंतु फाइनल जब आप सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद उत्तर में परिवर्तन संभव नहीं होगा। ठीक है, तो इस वजह से जो आपका एग्जाम देंगे आप कंप्यूटर पे देंगे, तो अभी से थोड़ी सी प्रैक्टिस आप कर लीजिए कि आप कैसे एग्जाम देंगे। ठीक है, कंप्यूटर थोड़ा बहुत चलाना आपको आना भी चाहिए। देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखा गया ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा में कुल पदों की संख्या से अधिकतम 10 गुना, ठीक है, कितना 10 गुना, अर्थात प्रत्येक पद हेतु 10 अभ्यर्थी वर्गवार मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए सफल घोषित किए जाएंगे। मतलब जितना आपकी संख्या होगी पदों की, उतना के 10 गुना बुलाए जाएंगे, स्टूडेंट बुलाए जाएंगे। ठीक है, अंतिम सफल अभ्यर्थी के बराबर अंक पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को भी सफल अभ्यर्थियों में शामिल किया जाए, भले ही उनकी संख्या निश्चित अनुपात 1:10 से अधिक हो जाए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात आए, यहां इंपॉर्टेंट है, ये जानते रहिए, प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60%, ये इंपॉर्टेंट है, न्यूनतम कितना 60%। ठीक है, 60% एवं आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 55%, ये ध्यान रखिए।
अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। मतलब प्री में आपको कितना लाना है? 60%। 60% 150 का 60% कितना होगा? अब ध्यान रखिए, यहां बता भी दिया गया है आपको, कुल 150 में से 90 क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं। 90 से नीचे आए तो वैसे ही चले गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और रही बात 55% में, आपका 150 में से कितना हो जाएगा? लगभग 82। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा यहां पर। अब जो 60% लाना है, ये किसको लाना है? ये सामान्य वर्ग जो जनरल है और अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उनके लिए कहा गया है। और जो 55% लाना है वो किसके लिए है? वो एससी व एसटी लोगों के लिए कहा गया है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, ये हुई बात प्री की। अब हम बात करते हैं मेंस की। आपके मेंस का एग्जाम कहां होगा? तो ये देखिए बता दिया गया है कि मुख्य परीक्षा कहां होगी? जबलपुर में संपन्न कराई जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। और मुख्य परीक्षा में टोटल कितने पेपर होंगे? तो 4 पेपर पूछे जाएंगे। ये देखिए लिखा गया है 4 पेपर होंगे। कितने मार्क्स के होंगे? प्रत्येक पेपर 100 नंबर का होगा। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब कौन कौन और समय कितने समय का होगा? हर पेपर 3 घंटे का होगा। 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जबलपुर में एग्जाम होगा मेंस का। 4 पेपर होंगे, प्रत्येक पेपर 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, और समय 3 घंटा दिया जाएगा। 4 पेपर आपके ये कौन कौन से? फर्स्ट आपका है संविधान है, सीपीसी है और प्रक्रिया। सेकंड है लेखन एवं संक्षेपण है। थर्ड है स्थानीय विधि, अपराध विधि एवं प्रक्रिया है। एंड लास्ट 4th है निर्णय लेखन है। ठीक है, जजमेंट राइटिंग है कहा जाए तो। अब ये आपका दिनांक है, कब कब आपका पेपर होगा ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, एक दिन में 2 पेपर, शनिवार शनिवार, फिर दूसरे दिन रविवार रविवार। ठीक है, 30 और 31 तारीख तक में आपका मेंस खत्म हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखिए, जो हम 4 पेपर हम लोग देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जानेंगे। आखिर फर्स्ट पेपर है तो उसमें क्या क्या हमसे पूछा जाएगा। देखिए यहां पे बताया गया है मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम इस प्रकार। फर्स्ट पेपर जो हमारा है, ये प्रथम प्रश्न पत्र की बात की जा रही है। इसमें क्या क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, सीपीसी रहेगा, टीपीए है, कॉन्ट्रैक्ट है, एसआरए है, लिमिटेशन है। ये किसमें? फर्स्ट पेपर में। मेंस की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। सेकंड पेपर की बात कर लेते हैं। ये सेकंड पेपर हो गया। सेकंड पेपर में क्या है? लेख है, सामाजिक विषय पर पूछा जाएगा। फिर लेख आपका विधिक विषय पर, मतलब 2 लेख रहेंगे, एक सामाजिक विषय पर रहेगा और एक रहेगा विधिक विषय पर। और 20-20 अंक का ये आपका लेख रहेगा। संक्षेपण रहेगा, विधिक भाषा में रहेगा, ये भी 20 नंबर का रहेगा। ट्रांसलेशन पूछा जाएगा, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी, ये आपका ट्रांसलेशन पूछा जाएगा। हिंदी से इंग्लिश वाला 20 नंबर का रहेगा और इंग्लिश से हिंदी वाला ये भी 20 नंबर का रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड पेपर जो है आपका, ये देख रहे हैं, थर्ड पेपर में क्या रहेगा? आईपीसी रहेगा, सीआरपीसी रहेगा, एविडेंस रहेगा, एनआई एक्ट रहेगा। ध्यान रखिएगा, एनआई एक्ट में आपको क्या पढ़ना है? चैप्टर 13 पढ़ना है और क्या पढ़ना है? चैप्टर 17 पढ़ना है। ये 2 ही एक्ट आपको एनआई एक्ट में पढ़ने होंगे। ठीक है, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि एनआई एक्ट जब पढ़िए तो शुरुआत वाला भी आप पढ़ेंगे, जो डिफिनेशन क्लॉज है, कब लागू हुआ, टोटल चैप्टर, टोटल सेक्शन, ये सभी चीजें आप पढ़ के जाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 कह दिया तो बस यहीं से क्वेश्चन आएगा, वहां से नहीं पूछेंगे, पूछा जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो आगे इसमें क्या है? एनआई एक्ट हो गया। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता रहेगा। मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये कौन सा? थर्ड पेपर। फोर्थ पेपर एंड लास्ट पेपर हमारा क्या है? इसमें क्या पूछा जाएगा? माध्यकों का स्थिरीकरण जो कि 10 नंबर का रहेगा। आरोप विवेचना पूछा जाएगा 10 नंबर का। निर्णय लेखन पूछा जाएगा 2 तरीके का, एक तो पूछा जाएगा सिविल का पूछा जाएगा और दूसरा निर्णय लेखन आपका पूछा जाएगा दांडिक में। ठीक है, एक सिविल दूसरा क्रिमिनल। सिविल वाला 40 नंबर का रहेगा और दांडिक वाला भी 40 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो ये हुआ बात आपका मेंस का। मेंस भी आपकी दोनों भाषाओं में दे सकते हैं, हिंदी व इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपका मेंस दिया जा सकता है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, मेंस के विषय में यह कहा गया है कि वर्गवार विज्ञापित पदों की संख्या के अधिकतम
3 गुना अभ्यर्थी, ध्यान दीजिएगा, साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए सफल घोषित किए जाएंगे। कितने रहेंगे? 3 गुना अभ्यर्थी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू की, साक्षात्कार की। देखिए, साक्षात्कार आपका कितने मार्क्स का होगा? 50 मार्क्स का होगा। ये देखिए, साक्षात्कार 50 अंक का होगा। मुख्य परीक्षा में सफल घोषित किए गए व्यक्तियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा। साक्षात्कार 50 अंक का होगा। ठीक है, आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा, अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित होने के लिए साक्षात्कार में न्यूनतम 40% अंक, ये देखिए, न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए, यही एमपी जुडिशरी का पूरा सिलेबस था। मैंने आपको प्री, मेंस, इंटरव्यू, ये तीनों ही आपको डिटेल में बता दिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप यदि एमपी जुडिशरी की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे बताए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप किसी अदर स्टेट के जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या यूपी एपीओ, यूपी जुडिशरी, तो उसके लिए भी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।